So guys, this is the ultimate smartphone, Samsung Galaxy S25 Ultra. लेकिन the S25 family is big, मतलब this is the ultimate big one, but at the same time हमारे पास में ये बहुत interesting smartphones भी हैं. This is the S25, ये है S25 Plus. आज इस वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए let's unbox these two एंड थोड़ा समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर यहाँ पे इन दोनों फोन्स में हमको कौन से वाले इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं एंड हाउ इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ दिस एंटायर S25 फैमिली. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग के साथ. फोन्स को बाहर निकालते हैं बिकॉज आई कांट वेट, और फिर हम देखेंगे इन डेप्थ क्या है इन दोनों फोन्स की फुल डिटेल्स. Okay, so guys, unboxing done. SIM tool, केबल, रीडिंग मटेरियल एंड ऑफ कोर्स ये दोनों फोन्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं यार. मतलब जो कलर्स है ना, जो S25 प्लस है वो है हमारे पास में इस बहुत ही इंटरेस्टिंग नेवी कलर में. यहाँ पे है S25 इन द आईसी ब्लू. यू हैव अ क्लोजर लुक और फिर हम बात करते हैं आखिर कैसे हैं ये दोनों नए वाले फोन्स. गाइस, देखा आपने एक पहली झलक को इन दोनों फोन्स की, एंड एक चीज जो मैं इंस्टेंटली नोटिस कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग आई लव अबाउट दीज फोन्स, इज कि यार मतलब फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, द S25. ये कितना ज्यादा पावरफुल फोन है, इसमें कोई डाउट नहीं. एट द सेम टाइम मतलब कितना ज्यादा स्लीक है, कितना लाइट वेट है, कितना कॉम्पैक्ट सा है. मतलब एक वो ना अलग फील आता है व्हेन यू होल्ड सच अ डिवाइस. एंड अगेन this is also in those lines जो कि kind of standing in between the entire lineup, and ये भी एक काफी अच्छा स्वीट स्पॉट है if you want something this size. और अगर हम बात करते हैं डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो अगेन एज आई सेड काफी स्लीक दोस्तों दोनों फोन्स हैं. जहाँ पे द S25 इज जस्ट 7.2 मिलीमीटर्स स्लिम. यहाँ पे द S25 प्लस इज अगेन क्वाइट क्लोज एट 7.3 मिलीमीटर्स. वेट काफी हल्का फुल्का मुझे इनका फील हो रहा है. S25 का जो वेट है 162 ग्राम्स है. यहाँ पे द S25 प्लस इज एट 190 ग्राम्स. जो बिल्ड क्वालिटी दोस्तों इट्स अगेन टॉप नॉच बिकॉज हमारे पास में आर्मर एल्यूमिनियम का फ्रेम हमको मिल जाता है. सैमसंग ने काफी सारे रिसाइकल्ड मटेरियल्स को ऑफ कोर्स यूज किया है ऑल थ्रू आउट द फोन, इंक्लूडिंग द बैटरी एज वेल. और फिर हमारे पास में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन. तो मतलब ओवरऑल यू नो कि येस द फोन इज क्वाइट ड्यूरेबल, क्वाइट प्रीमियम, एट द सेम टाइम काफी स्लीक और लाइट वेट भी है. और एक चीज जो प्रीमियमनेस को एनहांस कर देती है वो है इनका स्क्रीन. बिकॉज इफ यू लुक एट द डिस्प्ले, आपको एकदम मिनिमल बेजल्स मिल रही हैं, एकदम सिमेट्रिकल बेजल्स हैं. तो द एक्सपीरियंस ऑफ व्यूइंग कंटेंट या नॉर्मली यूजिंग द फोन वो काफ़ी एलिवेट हो जाता है इन दोनों ही फोन्स में. स्क्रीन्स में कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं. जो सेम है दोस्तों वो ये कि यहाँ पे हमको मिलता है एक डायनामिक एमोलेड 2x स्क्रीन. हमारे पास में है सुपर स्मूथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट. ऑफ कोर्स इट्स अडेप्टिव, रनिंग बिटवीन 1 to 120 हर्ट्ज. फिर हमारे पास में ऑफ कोर्स विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी है और अडेप्टिव कलर टोन का फीचर भी है. अब जो डिफरेंस है वो ये कि S25 का जो स्क्रीन है ये है 6.2 इंचेस का. रेजोल्यूशन इज फुल HD प्लस. जो S25 प्लस है इसका स्क्रीन है बड़ा 6.7 इंचेस का, एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन इज क्वाड HD प्लस. और इनफैक्ट यहाँ पे प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है फॉर AI बेस्ड अपस्केलिंग ऑफ लो रेज कंटेंट. लेकिन चलो मतलब डिजाइन के बारे में ना, दोनों फोन्स एकदम दे लुक लाइक सिबलिंग्स. मतलब एवरीथिंग इफ यू सी फ्रॉम अप क्लोज तो लुक्स लाइक कि एक बड़ा वर्जन है और उसी को थोड़ा श्रिंक कर दिया है, तो हमको ये वाला S25 मिल गया है. Guys, one more thing which I really appreciate about Samsung is that there is no difference in the processing power. मतलब all across in the entire S25 lineup, including the Ultra, right from the base, हमको मिलती है performance which is really packed in, क्योंकि यहाँ पे लगा है Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy.
तो मतलब दोस्तों आपको पता है कि जो परफॉर्मेंस है वो एकदम एक अलग लेवल पे जाने वाली है। गेम्स वगैरह आप खेल रहे हैं, फोन में आप अगर यूज कर रहे हैं नॉर्मली, या AI को अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस विल बी राइट अप देयर। और फिर हमारे पास में एक और चीज मिलती है इन द एंटायर लाइनअप इज 12 GB ऑफ रैम एज स्टैंडर्ड। सो नो मैटर कि आप S25 का बेस वेरिएंट लें या आप S25 अल्ट्रा का टॉप एंड वेरिएंट लें, रैम विल बी 12 GB विच इज रियली गुड। तो मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको बात कर लेना तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है। और एक्सपीरियंस और अच्छा इसलिए भी हो जाता है बिकॉज कंपेयर टू S24 यहाँ पर दोस्तों इन फोन्स में हमारे पास में एक 15% लार्जर वेपर चेंबर अवेलेबल है, विच सिंपली मीन्स कि यस जो थर्मल्स हैं दे विल बी इन चेक और हमको एक और अच्छी और लंबी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं कि देखो हार्डवेयर तो हमने देख लिया है कि मतलब अगेन इट इज रियली पैक्ड इन, बट व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर? दिस इज वेयर द फन इज, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोन्स हैं ये अभी लेटेस्ट One UI 7 पे रन करते हैं और ये बेस्ड है Android 15 पे। अब देखो ये तो एक फैक्ट है ही कि हमको इन फोन्स में 7 साल तक हमको मिलने वाले हैं अपडेट्स, मतलब 7 जनरेशंस ऑफ OS अपडेट, 7 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। तो मतलब Android 22 तक की हम जो है वो पूरी इन फोन्स के अंदर एक्सपीरियंस को ले पाएंगे। लेकिन One UI 7 की उस से बात करता हूँ, मतलब जो एनिमेशंस हैं, जो मतलब कस्टमाइजेशन के आपके पास में ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑल दैट, मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल टुगेदर। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, रियली अप्रिशिएट सैमसंग फॉर दिस कि आपको कोई भी ना जंक वंक नहीं मिल रहा है। मतलब एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्रीमियम फोन्स में, और वो हमको यहाँ मिलता है ऑल थैंक्स टू One UI 7। और एक और चीज़ हमको दोस्तों मिलती है इन फोन्स में, एंड इट इज़ AI टू द कोर। जी हाँ, AI के इतने सारे दोस्तों फीचर्स अवेलेबल हैं। द गैलेक्सी AI इज मतलब फैल रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है और अभी की डेट में ये फोन्स बहुत ज्यादा स्मार्ट बन चुके हैं। जो इंटीग्रेशन हुआ है AI का वो बहुत अच्छा है। मतलब हम ठीक है कॉल असिस्ट की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट की बात करते हैं, नोट्स असिस्ट की बात करते हैं, ड्राइंग असिस्ट की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यू स्केच किया और वो उसने आपको एक पिक्चर बना के दे दिया, या हमारे पास में जो पोर्ट्रेट स्टूडियो वगैरह अवेलेबल है, मतलब ऑल दैट इज देयर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो मेरा पर्सनल फेवरेट है ना वो है क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन। मतलब विद जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन आप यहाँ पे जेमिनाई की जो पूरी ताकत है उसको यूज कर सकते हो, और यहाँ पे उसमें इंटीग्रेशन है विद द सैमसंग एप्स एंड ऑल्सो थर्ड पार्टी एप्स। वो बहुत एक्साइटिंग है, मतलब सैमसंग कैलेंडर, नोट्स वगैरह कि मतलब आपने कुछ पूछा, लेट्स से यू वांटेड अ रेसिपी ऑफ पिज्जा, और आपको चाहिए कि वो जो रेसिपी है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके नोट्स में ऐड हो जाएं फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन जस्ट वन सिंगल वॉइस कमांड। कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ और क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रेस एंड होल्ड द बटन, से द वे यू वांट, और फोन आपका काम कर देगा। ये एक अलग लेवल पे चीजें हैं। आपको कोई रेस्टोरेंट किसी फ्रेंड को भेजना है, आपको किसी अपकमिंग मैच का कोई रिमाइंडर सेट करना है अपने कैलेंडर में, मतलब ऑल दैट इट इज बेक्ड इन। तो मुझे मतलब लगता है कि ये बहुत ही अच्छे लेवल पे इंटीग्रेशन किया है सैमसंग ने। और फिर हमारे पास में एक चीज निकल के आती है विच इज कॉल्ड द नाउ ब्रीफ। ये देखो गुड आफ्टरनून गौरव लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और मेरे को वेदर वगैरह का मालूम चल रहा है यहाँ पे। मतलब विद जस्ट वन टैप आपको आपके दिन भर की क्या समरी रहने वाली है वो मिल जाएगा नाउ ब्रीफ में। और इसी का ही एक एक्सटेंशन है नाउ बार दैट लिव्स ऑन योर लॉक स्क्रीन। तो आपको वहां पे वो दिखाता रहेगा कि मतलब क्या हलचल भैया आपकी लाइफ में चल रही है अभी, और नेक्स्ट अपडेट क्या है, वो सब चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। मतलब डिपेंडिंग ऑन आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, आपके ईमेल से डेटा लेते हुए एंड ऑल दैट। मतलब भाई AI को लेके तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तगड़े वाला काम कर रखा है सैमसंग ने। एंड यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि इतने सारे फीचर्स हैं, लॉन्च पे सब अवेलेबल हैं और सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कमिंग सून होगा या ऐसा कुछ। तो मतलब ये एक्सपीरियंस AI का, फिर चाहे आप एक बेसिक फोटो में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करें, चाहे आप गैलरी में जाके इंस्टेंट स्लो मोशन जो है उस फीचर को यूज करें, या फिर आप एडवांस सेट पे यूज करते हैं बहुत ही एडवांस्ड कमांड्स को, AI के फीचर्स इन दोनों फोन्स में एक अलग लेवल पे हैं। तो एक चीज और जो आपको बोलूंगा ना वो ये कि गैलेक्सी AI जिस तरीके से फीचर्स मिल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, बट जो हिंदी लैंग्वेज है ना वो मतलब आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फोन से आप बातचीत करो, मतलब सारे फीचर्स जो हैं हिंदी का जब पूरा एक्सपीरियंस मिलता है ना, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर द AI इन दीज फोन्स।
सो अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात कर लेते हैं अभी कैमराज के बारे में, तो द लुक इज क्वाइट फेमिलियर। यहाँ पे कैमरा रिंग्स अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। अगर हम एक क्विक चेक ले लें हार्डवेयर का, तो दोनों ही फोन्स में एग्जैक्टली सेम कैमरा हार्डवेयर हमको मिल जाता है। जहाँ पे हमारे पास में जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि बीच में लगा है, और ये आता है ऑफ कोर्स विद OIS। और इसी के बाद हमारे पास में दोस्तों ऊपर लगा हुआ यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि है अगेन 12 मेगापिक्सल्स का। एंड देन वी हैव द थर्ड वन विच इज राइट बिलो। ये कैमरा है 10 मेगापिक्सल्स का विद 3x ऑप्टिकल जूम, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमको OIS मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इन फोन्स में आता है ये कैमरा 12 मेगापिक्सल्स का। एंड क्योंकि वी हैव द प्रो विजुअल इंजन, जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, ऑल फॉर यू टू सी कि कैसी है कैमरा परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट लेंसेज, अक्रॉस डिफरेंट सिनेरियोज। और कैमरा ऐप के अंदर भी अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू गो इन द प्रो वीडियो मोड, तो अभी लॉग वीडियो का ऑप्शन भी आ गया। इन जस्ट वन क्लिक यू कैन शूट लॉग वीडियोस, जहां पे डिटेल्स बहुत ज्यादा कैमरा कैप्चर करता है। आपको दिखने में काफी फ्लैट लुक मिलता है, लेकिन विद जस्ट वन क्लिक यू कैन ट्रांसफॉर्म द वीडियो आफ्टर कलर करेक्शन। तो प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रो वीडियो टूल्स है ना, वो बहुत अच्छे हमको मिल जाते हैं। वेरिएबल एपर्चर वगैरह फॉर एग्जांपल हमको मिल रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें कैमरा एक्सपीरियंस को एनहांस कर देती हैं। एंड यहाँ पे दोनों फोन्स के सैंपल्स फिलहाल आपके सामने चलते हुए जा ही रहे हैं। तो आई थिंक कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्दो हार्डवेयर इज मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर, द न्यू प्रोसेसिंग एंड ऑफ कोर्स द न्यू ISP जो हमको मिल रही है 8 Elite में ना, वो गेम को और ज्यादा एलिवेट कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑफ कोर्स साइज में डिफरेंस होगा, बिकॉज फोन्स के साइज में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो S25 है, इसमें लगी है एक 4000 mAh की बैटरी। आपको 25 वॉट्स की इसमें चार्जिंग मिलती है। ऑफ कोर्स हमारे पास वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस पावर शेयरिंग दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये जो बड़े वाला फोन है S25 प्लस, इसकी बैटरी है 4900 mAh की, और यहाँ पे 45 वॉट्स की चार्जिंग हमको मिल जाती है। अगेन सपोर्ट ऑफ वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट थिंग्स, छोटा फोन स्टिल पावरफुल, बैटरी एज पर द साइज बिकॉज स्क्रीन भी छोटू है। यहाँ पे अगेन एडिक्वेट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव एज टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। तो मतलब अगर हम देख लें दोस्तों इन फोन्स को, फिर चाहे हम IP रेटिंग की बात करते हैं तो IP68 हमको इन दोनों ही फोन से मिल जाती है। जो ओवरऑल मतलब हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, मतलब अगेन आरबल को बता चुका हूँ, फ्रेम और फ्रेम पे भी जो बटन स्पोर्ट्स वगैरह हैं, दे आर एट द राइट प्लेसेस, कि आपको राइट साइड में दोनों ही फोन्स में यहाँ पे पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। ऊपर वी हैव द सेकेंडरी माइक्रोफोन, लेफ्ट इज ऑल क्लीन, नीचे वी हैव द सिम ट्रे, देन वी हैव द प्राइम माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, ऑफ कोर्स स्टीरियो स्पीकर से फोन लेके आते हैं। एकदम आपको एकदम फ्लैट ग्लास बैक मिल जाता है दोनों ही फोन्स में, मैट फिनिश में है, तो फिंगरप्रिंट्स की टेंशन जो है वो आपको कम से कम लेनी पड़ेगी। जो साइड्स हैं वो फ्लैट हैं, लेकिन कॉर्नर्स राउंडेड हैं। तो मतलब इन हैंड फील जो है ना, वो काफ़ी एक अच्छा फील हो रहा है। और स्पेशली इस फोन का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। मतलब अगेन आई एम नॉट इनटू स्मॉल फोन, यूजुअली मेरे को बड़े वाला फोन पसंद आता है, दैट्स द रीज़न कि मैं अल्ट्रा को प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं यूज़ करूँ ना, तो मतलब आई डोंट थिंक आई विल हैव एनी कंप्लेंट्स, बिकॉज ये एक अलग ऐसे मुट्ठी में आपने फोन को पकड़ लिया और आप यूज़ कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु प्रेफर समटाइम्स स्मॉलर फोन्स, दैट्स द रीज़न कि सैमसंग लाइनअप में सारे ऑप्शंस रख रहा है। और इनफैक्ट जो वेरिएशन है वो हमको स्टोरेज के अंदर भी मिल रहा है। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन पिक ईदर 256 GB वाला वेरिएंट या फिर 512 GB वाला वेरिएंट, विच एवर सो यू प्रेफर। बट एक अच्छी बात क्या है, रैम ऑल अक्रॉस सेम है। आपको दोबारा बता रहा हूँ 12 GB के ऊपर ये रैम आ रही है। दोस्तों फाइनली अगर हम बात कर लेते हैं प्राइस की, इन दोनों फोन्स के अंदर आपको क्या क्या जो है वो प्राइस और ऑफर्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड प्राइसिंग। तो S25 जो है, इसमें आपको मिलती है द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹80,999, जहाँ पे है 56 GB की स्टोरेज, या फिर ₹92,999 विद 512 GB स्टोरेज। जो S25 प्लस है, इसकी प्राइस है 99,999 फॉर 56 GB एंड 1,11,999 फॉर 512 GB स्टोरेज। ऑल्दो यहाँ पे आपको अभी अपग्रेड बोनस मिल रहा है, तो आपको बेस प्राइस के ऊपर भी डबल स्टोरेज का फायदा मिल जाएगा। और स्पेशली दोस्तों इस फोन के साथ में विद ऑल द ऑफर्स, द इफेक्टिव प्राइस कम्स डाउन टू ₹69,999। और अगर हम EMI की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती है EMI 3375 पर मंथ
for this, the Samsung Galaxy S25. तो guys ये था एक complete overview जहाँ पे हमने बात की of course S25, 25 plus मतलब इन दोनों phones के बारे में and while we have the Ultra as well, तो तीनों के साथ में the lineup is complete. The biggest and best of all, the sweet spot right in the middle, and for all the people who prefer a small phone, this is the all new Samsung Galaxy S25 lineup. मेरे ख्याल से best part is AI experiences all the same, कोई difference नहीं है. Performance again 8 Elite for Galaxy. तो मतलब ये वो चीजें हैं, software experiences all the same. It's just a matter of choice now कि आपको किस लेवल पे कौन सा फोन चूज करना है. ऐसे आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा फोन आप पिक करेंगे, नीचे कमेंट करते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मन की बातें कहना मत भूलना. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. फिलहाल उसमें इतना ही है. जय हिंद, वंदे मातरम.